वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ जानना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे हम आपको। देखिए, एक त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, जो कि 90 डिग्री कोण रहता है यहाँ। ठीक, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, ए बी सी। ठीक, देखिए अगर यहाँ थीटा रहे तो लंब होता है ये वाला भुजा, और आधार होता है नीचे वाला भुजा, कर्ण होता है ये वाला भुजा। ठीक, अब लंब को पी से सूचित करते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम है परपेंडिकुलर। उसके बाद आधार को बी से सूचित करते हैं क्योंकि इसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं। कर्ण को एस से सूचित करते हैं क्योंकि अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए कुछ चीज़ याद रखना है आपको कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ थीटा है तो लंब क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ रहेगा तो इसके सामने लंब ही हो जाएगा और आधार ही हो जाएगा। लंब और आधार बदलते रहता है, कर्ण एक ही रहता है। ठीक ना। और एक चीज याद रखना है, 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक, देखिए 90 डिग्री यहाँ, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब इसमें क्या होता है, 6 चीज होता है। 6 चीज क्या होता है, साइन होता है थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा कोट थीटा। याद रखना है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। अब थीटा लगा दिए हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ए से जेड तक कुछ हो रह सकता है। ठीक ना। अब इसका सूत्र होता है पी बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का सूत्र होता है बी बटे एच, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का सूत्र होता है पी बटे बी, यानी कि लिख सकते हैं लंब बटे आधार। ठीक, कोसेक थीटा इसका उल्टा है तो इसको उल्टा देंगे, तो इसका साइन थीटा का क्या है, पी बटे एच, तो कोसेक का हो जाएगा एच बटे पी, यानी कि कर्ण बटे लंब। उल्टा हो जाएगा, एगो याद रहेगा दूसरा याद हो जाएगा। कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस का होता है बी बटे एच, तो इसका हो जाएगा एच बटे बी, यानी कि उल्टा देंगे कर्ण बटे आधार। टेन का होता है पी बटे बी, तो इसका उल्टा होता है कोट, तो ये हो जाएगा बी बटे पी, यानी कि आधार बटे लंब। ध्यान से देखना है वीडियो को पूरा। उसके बाद कुछ सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि अंग्रेजी में लिखे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या जब एच बराबर निकाले, यानी कि आपको कर्ण का जरूरत पड़ेगा, तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट। मान लीजिए आपको पी स्क्वायर निकाले, इसी से सब सूत्र बन जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर।
और जब p बराबर निकालेंगे तो h स्क्वायर घटा b स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा। इसी प्रकार जब b स्क्वायर बराबर निकालना हो तो h स्क्वायर में p स्क्वायर घट जाएगा, h स्क्वायर घटा p स्क्वायर। जब b बराबर निकालेंगे तो h स्क्वायर घटा p स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट। इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। कुछ सूत्र है जो कि साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos कोसेक थीटा, ठीक। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। उसके बाद कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। और सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा घटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी सूत्र होता है। उसके बाद एक और सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा घटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। इतना चीज जानने के बाद अब इस पे सवाल आसानी से आप बना सकते हैं। एक सवाल भी हम कर रहे हैं। अब देखिए सवाल क्या है कि मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज दे दिया है, समकोण त्रिभुज, जो कि ए बी दिया है 3, बी सी 4, ए सी 5, सब मान दे दिया। कह रहा है निकालने पहला में साइन सी निकालना है, साइन सी। तो साइन का सूत्र क्या होता है अभी हमने बताया P/H। तो हम क्या बताए थे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो क्या मांग रहा है साइन सी, तो सी कहाँ है यहाँ, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि P तो यही हो जाएगा 3। उसके बाद H, H क्या होता है कर्ण, कर्ण क्या है 5, यानी कि 3/5। इस तरीका से बनाना। दूसरा कह रहा है कि साइन ए, तो साइन का तो सूत्र वही होता है P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण, लेकिन मांग क्या रहा है ए। अब थीटा मेरा यहाँ बन रहा है ए के सामने, ए मांग रहा है। तो क्या बताए थे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि यहाँ थीटा है तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा लंब। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ई हो जाएगा, यानी कि PE हो जाएगा, क्योंकि लंब और आधार बदलते रहता है। तो क्या हो जाएगा 4, और कर्ण तो वही रहेगा 5, यानी 4/5। फिर मांग रहा है कोस सी, कोस का क्या होता है B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो सी, कोस सी, सी यहाँ है तो इसका मतलब यहाँ थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली लंब हो जाएगा, और ये आधार। तो हमें सवाल में भी तो आधार मांग रहा है B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार ये हो जाएगा, यानी कि 4, और कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा 5। उसके बाद मांग रहा है कोस ए, कोस ए, तो सूत्र क्या होता है कोस का B/H, B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो कोस ए कहाँ है, ए यहाँ है, तो इसके सामने लंब तो ई बन जाएगा, लेकिन मांग क्या रहा है आधार बटे कर्ण, तो आधार ई बन जाएगा। जब ई लंब बना तो आधार ई बन जाएगा, यानी कि 3/5, कर्ण तो वही रहेगा। उसके बाद क्या मांग रहा है टेन सी, टेन का क्या होता है P/B, यानी कि लंब बटे आधार। तो टेन सी, सी कहाँ है यहाँ है, तो इसके सामने लंब बन जाएगा, यानी कि P बन जाएगा 3, आधार B, तो B क्या बनेगा 4। उसके बाद फिर मांग रहा है टेन ए, तो सूत्र तो वही होगा लंब बटे आधार, यानी कि P/B। तो टेन ए मांग रहा है, यानी कि थीटा अब ई बन रहा है, तो इसके सामने तो लंब ई हो जाएगा और आधार ई हो जाएगा,
यानी कि 4/3, 4/3। इस तरीक़ा से आपको सवाल बनाना है। एक और दूसरा सवाल लिए हैं जिसमें कि आपको 2 भुजा दे देगा, तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा खुद से, तब कहेगा साइन थीटा कोट थीटा का मान निकाल। इसमें साइन थीटा और टेन थीटा का मान निकाल। जिसमें देखिए त्रिभुज ABC दिया है, थीटा यहाँ दिया है और एगो 12 और एगो 13 दे दिया है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने से एक भुजा और निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हम जो अभी सूत्र बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखना है कि हमको क्या निकालना है। तो यहाँ थीटा है तो इसके सामने लंब ई बन जाएगा, यानी कि BC निकालना है, लंब निकालना है। तो इसमें क्या PE हो जाएगा, BE हो जाएगा, HE हो जाएगा, यानी कि इसके सामने थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हमको P चाहिए, तो हम क्या करेंगे, P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, घटा B स्क्वायर। ठीक, जब P बराबर निकालेंगे तो H स्क्वायर घटा B स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट। अब देखिए H कितना दिया हमको, 13, 13 का स्क्वायर घटा B कितना दिया, 12, 12 का स्क्वायर और उस पे अंडर रूट। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 घटा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 अंडर रूट। बस 144 घटेगा, बच जाएगा 25, 25 का अंडर रूट, 25 का कितना निकल जाएगा, 5। अब हमें सवाल में क्या कह रहा है कि साइन थीटा और टेन थीटा का मान निकालने। तो P कितना निकल गया मेरा, P 5, यानी कि यहाँ अब हम लिख सकते हैं 5 निकल गया। अब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि P/H। थीटा यहाँ है तो इसके सामने लंब ही बन रहा है, यानी कि P क्या हो गया, 5 और कर्ण क्या है, 13। बन गया सवाल। दूसरा कह रहा है टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी कि P/B। तो टेन थीटा, थीटा यहाँ इसके सामने लंब ही बन जाएगा, यानी कि लंब E तो आधार E। तो लंब कितना है, 5 और आधार कितना है, 12। ये मेरा आंसर निकल गया। इस तरीका से आपको सवाल बनाना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा के ऑल कर दें।